नमस्कार दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है। आइए इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। भर्ती का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। एडवर्टाइजमेंट है 03/2026। टोटल 119 पोस्ट है। बेसिक पे 35,400 है। यदि फाइनल सैलरी की बात करूं तो ये ग्रोस 75,000 के आसपास बनने वाली है। 20 से लेकर 33 साल के महिला पुरुष ऑल इंडिया कहीं से भी आप हों इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसकी जान लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का नाम है, 119 पोस्ट है, लेवल 6 की भर्ती है। ये इनिशियल बेसिक है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। रेलवे की हर एक पोस्ट के अंदर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे A2 है। ग्रेजुएट डिग्री यदि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में 27 जून ये नोटिस की डेट है। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 16 अगस्त तक फीस कर सकते हैं। 17 से 26 तक करेक्शन कर सकते हैं। ये इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। कौन कौन एलिजिबल है? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है। 20 से 33 साल की उम्र है। 1 जुलाई 2026 तक उम्र कैलकुलेट की जाएगी। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है या परसुइंग है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। रिलैक्सेशन जो है वो आपकी कैटेगरी हिसाब से जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है वो रहेगा। नोटिफिकेशन की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 14 अगस्त तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है जो वो सारे एलिजिबल होने के लिए वो आपके पास पहुँच जाने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में बताया गया है कि जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 का होना चाहिए विदाउट ग्लास, और नियर विजन 0.6 का होना चाहिए विदाउट ग्लास। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर ये कलर के अंदर बाइनोकुलर ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। नाइट और मायोपिक विजन इसमें रहने वाले। लेसिक या इस तरह की कोई और सर्जरी किसी कैंडिडेट ने करवाई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रेलवे की कई सारी पोस्ट के अंदर क्या होता है ना, लेसिक वाले कैंडिडेट को अलाउ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड का एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि आपको CBAT एग्जाम, यानी कि पहले CBT एग्जाम होगा, CBT एग्ज़ाम, उसके बाद आपका CBAT एग्ज़ाम हो। तो CBAT एग्ज़ाम के अंदर आपका पास जो मेडिकल स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है जो कि PDF के अंदर दिया गया है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इस PDF के अंदर जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ या आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करोगे तो उसमें एनेक्सर दिए गए कई सारे, तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड का ये एनेक्सर है, इसको आप इस फॉर्मेट के अंदर तैयार करके लाओ, तो वो आपको तैयार करना है। तो ये आपको लेकर के आना है जब आपका CBT टेस्ट हो। फाइनल मेडिकल फिटनेस जो है वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, उससे पहले आपको ज़रूरी है सब चीज़ें प्रोवाइड। सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है? पहले CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट का क्या फॉर्मेट रहेगा वो नीचे आपको बताने वाला हूँ। फिर CBAT आएगा, इसका भी फॉर्मेट नीचे है, तो ये दोनों आपको करने हैं। ये क्वालिफाई करने के बाद आपको रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल रहेगा, फिर आपका फाइनल पैनल आएगा और उस पैनल में यदि आपका नाम है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनेगी? तो CBT जो टेस्ट होने वाला है उसके 70%, यानी जो ये पहला टेस्ट है इसके 70% जुड़ेंगे और ये दूसरा टेस्ट है इसके 30% मार्क जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 70% 30% मिलाकर के 100% बनाया जाएगा। CBT एग्जाम का पैटर्न क्या है? टोटल 100 क्वेश्चन है, ये बाई मिस्टेक है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स रहने वाले हैं और 1 घंटा का टाइम नहीं है, 2 घंटे का टाइम, 2 hours 120 minutes, इतना यहाँ पे टाइम दिया गया है। 100 क्वेश्चन मैथ के और एनालिटिकल के हैं, लॉजिकल के हैं 20 क्वेश्चन और मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन का दिया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत क्वेश्चन पर 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। सिलेबस में यहाँ पे बताया गया है कि मैथ से क्या आने वाला है, डेटा एनालिसिस से क्या आने वाला है, ये कंप्लीट आपको देखना है। तो PDF के अंदर सारी डिटेल दी गई है, उसमें पूरा सिलेबस आपको बताया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, इसके अंदर जो टोटल आपकी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी वाइज बुलाया जाएगा, कम्युनिटी वाइज बुलाया जाएगा। स्कोर 42 है, ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके अंदर बैटरी टेस्ट होते हैं तो हर एक बैटरी टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। बाईलैंग्वेज एग्जाम आपका रहने वाला है। एवरी बैटरी टेस्ट मस्ट भी क्वालिफाई करना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग CBAT के अंदर नहीं है। रिलैक्सेशन T40 के अंदर 42 के अंदर नहीं है। विजन सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल, जो भी आपका विजन सर्टिफिकेट है जो PDF के अंदर दिया गया है, जिस फॉर्मेट में दिया गया है वो आपको प्रोड्यूस करना जरूरी है। फॉर्म फिल करने से पहले या फॉर्म फिल करने के दौरान कुछ एक रूल्स हैं, वो क्या है जान लीजिए। एप्लीकेशन जो आपको भरना है वो ओनली RRB की वेबसाइट से भरना है। सिर्फ एक RRB से फॉर्म भरना है। यदि मल्टीपल RRB से फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट या डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। एक बार चूज कर लिया तो RRB चेंज नहीं होगा। ये जो सेम एक्शन है, जिस फ़ोन से या मेल से आप फॉर्म भर रहे हो, तो ये रिक्रूटमेंट तक आपको
जारी रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिटेल्स होती है वो फ़ोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बताई जाती है। एक चीज़ और, जो कई क्या करते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर है, कई आरआरबी वो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको बाई मेल पोस्ट किया जाता है, और कई जगह बाई ये पोस्ट जो है वो किया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो भी एजेंट है या कोई और फेक वेबसाइट है, उनके जो मेले के अंदर नहीं पड़ना है, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। ये जोन वाइज वैकेंसी है, इसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसी बताई गई है। ज़्यादा डिटेल में देखनी हो तो वो PDF में देख सकते हैं। अहमदाबाद से 11, बेंगलोर से 8, चंडीगढ़ से 6, गोरखपुर से 5, चेन्नई से 9, रांची से 8, पटना से 6, कोलकाता से 4, और उनके आगे उनकी RRB भी दी गई है। क्विक रीजन के अंदर बताया गया है कि 119 भर्ती है, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, लेवल 6 के अंदर इसको रखा गया है। इनिशियल बेसिक 35,400 है। सैलरी की यदि बात करें तो ये ग्रोस 75K के आसपास बन जाएगी। इन हैंड यदि बात करूँ 68, 67 के आसपास आपको मिल जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। 20 से 33 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक फॉर्म है। 16 अगस्त फीस भरने की डेट है। करेक्शन की 17 से लेकर 26 अगस्त है। 100 क्वेश्चन रहने वाले CBT के अंदर, 100 ही मार्क्स रहेंगे, और 120 मिनट का समय दिया गया है। ये डिटेल थोड़ी सी गलत इसके अंदर आ गई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। CBAT के अंदर बैटरी टेस्ट है जो 42 रहने वाला है, वो क्वालिफाई करना जरूरी है हर एक बैटरी टेस्ट को। CBT के 70% और CBAT के 30% जोड़ करके फाइनल जो मेरिट है वो निकाली जाएगी। A2 स्टैंडर्ड जो है मेडिकल चाहिए, और लेसिक वाले या उसके समकक्ष कोई कैंडिडेट है तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये फाइनल जानकारी हमने लेने की कोशिश की। RRB सेक्शन कंट्रोलर की एक अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। जल्दी से इसके फॉर्म को आप भर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, और इसकी और भी जानकारी आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।